वालेकुम सलाम नवेरा, कैसे हो आप? ठीक हो बेटा? नवेरा, आप लोगों को लिंक नहीं मिला क्या? आज की क्लास का लिंक मिला था क्या? अच्छा अच्छा, वालेकुम सलाम बेटा। लिंक मिला था आप लोगों को या आप लोग खुद आए हो? मिला था, ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग अभी आए नहीं है। सिर्फ आप दो आए हो, तो इसलिए मैं पूछ रहा था बेटा। चलें, वेट कर लेते हैं 2 से 3 मिनट। इन द मीन वाल आप ये बता दो कि बेटा हमने लास्ट क्लास में जो फिजिकल क्लास हुई थी उसमें क्या हमने पढ़ा था बेटा? कौन सा क्वेश्चन किया था बेटा हमने लास्ट टाइम? क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं बेटा आप लोग? अनुषा जफर, बेटा कौन सा क्वेश्चन किया था हमने लास्ट टाइम? आवाज आ रही है बेटा? 4.57। ठीक है बेटा। अच्छा, ऑलमोस्ट ये आपका चैप्टर जो है ना, ये कंप्लीट हो चुका है। मुझे ये बता दो कि मैंने आप लोगों को मोड का ग्राफ पढ़ा दिया था। और मीडियन का ग्राफ बेटा? मीडियन का ग्राफ पढ़ा दिया था, दैट्स ग्रेट। चले आज फिर मोड का ग्राफ हम पढ़ लेते हैं। मोड का ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4.52, पेज नंबर 114। ठीक है बेटा, पेज नंबर 114, 4.52। इस क्वेश्चन के पार्ट ए में आप लोगों से बोला क्या है कि कंप्यूट मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है बेटा। ना मीन निकालें फिलहाल, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, और दूसरा मीडियन भी नहीं निकालें। मोड निकाल लीजिए आप लोग। ऐसा रजा, मीडियन का ग्राफ आपको पढ़ना है ना बेटा? ठीक है बेटा। मैं क्लास यानी कि जब फिजिकल क्लास स्टार्ट होगी ना, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, मसले की बात नहीं है। जी नवीला। 4.55 करवाऊं पहले? ये करवाया नहीं था क्या? मैंने लास्ट क्लास में करवा तो दिया था आई थिंक। सर करवा दिया था। 4.55 आपने करवा दिया था। अच्छा, चलो ठीक है। नवेरा, इसमें क्या कंफ्यूजन आ रही है? कुछ भी नहीं है भाई इसमें तो। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं। नवेरा, आपको और बाकी जितने लोग हैं जिनको 4.55 समझ नहीं आ रहा था, उनको जो है मैं ये 4.55 करवाता हूँ। बाकी लोग जिनको ये समझ आ गया था 4.55, तो वो बाकी लोग जो बेटा वो 4.52 का पार्ट ए वो सॉल्व कर लें। उसमें मोड निकालना है सिर्फ। चलो ठीक है नवेरा, मैं पढ़ाऊँ तुम्हें?
4.55 रेडी हो? ठीक है बेटा, 4.55 स्टार्ट करते हैं। 4.55 में हमारे पास लिखे हुए हैं मार्क्स और लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, अब मार्क्स वाले क्वेश्चन में देख लें, मार्क्स वाले पोर्शन में सॉरी देख लें, लिखा हुआ है बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50। अब आप देखिए, आपके सामने बुक लेकर आ रहा हूँ। देखो बेटा, पहली हमें क्लास बनानी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बिलो 10 कितना होता है? बिलो 10 तो 9 भी होता है, बिलो 10 तो 8 भी होता है, बिलो 10 तो 7 भी होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप देखो दूसरी क्लास का डिफरेंस देखो। सर जी बच्चे, सर ये 4.2 में आपने कौन सा कहा है करने को, बी वाला कहा है नहीं या ए 4.52 भी में, दोनों? 4.52 में ए का मोड, ए पार्ट का मोड 4.52। सही है, ठीक है सर। ठीक है नवीना, देखो इस 20 और 10 में, नवीना कोशिश करो कि माइक खोलो अगर पॉसिबल हो ना, सो दैट कि जल्दी कन्वर्सेशन हो सके। इस 20 और 10 में कितना डिफरेंस है नवेरा? माइक खोल लो भाई, माइक खोलो भाई, माइक खोल लो। 10 का डिफरेंस है ना? इस 10, ये जो पहली क्लास में 10 लिखा हुआ है, इसमें से मैं 10 माइनस करूं तो हमारे पास क्लास आ जाएगी 0-10। ठीक है, देखिएगा इस तरीके से 0-10। ठीक है बेटा, माइक खोल लो सो दैट के जल्दी कन्वर्सेशन हो सके। ये पहली वाली क्लास किस तरह बनी, समझ में आया सर नवेरा? एक बार बता देता हूँ, देखो दूसरी क्लास में 20 लिखा हुआ है, इस 20 में और 10 में, यानी कि पहली क्लास के एंड वाले नंबर में 10 का डिफरेंस है। इसीलिए पहली क्लास का जो 10 है, उस 10 में से हमने जो डिफरेंस निकला है उसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पर 0 आ गया, 0-10। ये समझ में आया? यस सर आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम 10-20 करेंगे। वो 10-20 कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। डिफरेंस था बेटा 10 का, इस 20 में से, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर दो, इस 20 में से 10 करो, क्या आता है 10, तो वहां आप यहाँ लिख दोगे। थर्ड के लिए इस 30 में से 10 माइनस करोगे, यानी कि जो डिफरेंस आया था वो माइनस करोगे, तो जो नंबर आएगा वो यहाँ लिख दोगे। सिमिलरली 40 है, 40 में से डिफरेंस माइनस करोगे, जो नंबर आएगा वो यहाँ लिख दोगे। 50 है, 50 में से डिफरेंस माइनस करोगे, जो नंबर आएगा यहाँ लिख दोगे। तो गोया हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई हैं, 20-30, 30-40 एंड 40-50। नवेरा, ये समझ में आ गया मैंने कैसे बना दी क्लासेस? ठीक है, अब हमारे पास देखो बेटा, अब ये चीज देखो, क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 22 स्टूडेंट्स। टोटल बच्चों की तादाद कितनी है बेटा? 22। एक क्लास में 22 स्टूडेंट्स थे। अब इसको अगर आप देखो, ये बेटा आपके सामने ना CF है, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये मुझे कैसे पता चला कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है? बेटा देखो, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है वो है टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि 22 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है बेटा, अब आप देखिएगा, कभी भी किसी को कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन निकाल ले, तो सिग्मा एफ का जो भी टोटल होगा वो CF का लास्ट नंबर होगा। तो इस तरह से मुझे पता चला कि बेटा ये जो नंबर्स है ये हमारे पास CF है। ठीक है नवेरा? ठीक है बच्चे, नवेरा?
नवेरा ठीक है? ठीक है। अब इसके साथ मैंने फ्रीक्वेंसी वैसे उसी क्लास में जिस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, शायद उसी क्लास में या सेक्शन बी की क्लास में मैंने ये बना दी थी। देखो फ्रीक्वेंसी की और CF, अब ये हमें पता चल गया दिस इज CF, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी का और CF का पहला नंबर सेम होता है। CF अरकम बेटा पेज नंबर 114 है। आप लोगों को जो पिछली क्लास में आए थे उनको मैंने एक होमवर्क दिया हुआ है, यानी क्लास वर्क दिया हुआ है। 4.52 का ए पार्ट में मोड निकालना है, दैट्स इट। तो नवेरा ये 3 सेम हो गया। CF लाने के लिए, CF का दूसरा नंबर लाने के लिए इस 3 में दूसरी फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, यानी कि 3 में 5 ऐड किया तो ये 8 आ गया। इस 5 में 8, इस 8 में 9 ऐड किया तो 17 आ गया। 17 में 3 ऐड किया तो 20 आ गया। 20 में 2 ऐड किया तो 22 आ गया। अब इसको मैं उलट कर देता हूँ। हमारे पास 3 है, ये सेम है। सपोज कर लो कि अभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं, अज्यूम कर लेते हैं, काट दिया मैंने आपके सामने। हाँ बेटा एमल यूसुफ ये कर चुके हैं, ये सिर्फ ये नवेरा को समझा रहा हूँ। जिन्होंने ये किया हुआ है ना, आई मीन टू से उनको 4.52 का ए पार्ट का वो करना है, मोड निकालना है। 4.52 ए पार्ट में मोड निकालना है बस। तो नवेरा मैं फ्रीक्वेंसी आपके सामने निकाल रहा हूँ, देखिएगा दोनों के नंबर सेम होते हैं। 3, 8 में से 3 माइनस किया, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आ गई। 17 में से 8 माइनस किया, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आ गई। 20 में से 17 माइनस किया, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आ गई। 22 में से नेक्स्ट माइनस किया तो आपके पास नई फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है बेटा नवेरा, ये इस तरह फ्रीक्वेंसी मैंने निकाल ली। समझ में आ गया नवेरा? जी सर आ गया। चले आगे चलते हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास थे बेटा ये CF है, मैं ऊपर इसके लिख भी दे रहा हूँ कि CF है हमारे पास 3, 8, 17, उसके बाद 20, 22। अब मैं फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी हमारे पास अभी जो मैं आपके सामने लिखा है 3, 5, 9, 3, 2। इसका टोटल करेंगे तो हमारा लाजमी 22 आना चाहिए। अगर नहीं आया तो हमने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की है। 3 में 5 ऐड किए तो 8 होता है। 8 में 9 ऐड किए तो 17 होता है। 17 में 3 ऐड किए तो 20 होता है। 20 में 2 ऐड किए तो 22 होता है। तो आपकी बुक के सामने ये देखो 22 स्टूडेंट्स सिग्मा एफ के बराबर आ गए। अब हमें सबसे पहले निकालना है मीन। यू नो दैट के ये ग्रुप डाटा है और इसमें मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। अभी हमारे पास एफ है ना, हमारे पास एक्स है ना एफ एक्स है। नवेरा कुछ बोल, हाँ बोलो। बस आगे आता है मुझे, ठीक है मुझे आ गया समझ में। बस ठीक है, बाकी कर लेना। सर मुझे समझा दे। ऐसा लगा तुम्हें? हाँ मैं भी समझ रही थी। अच्छा चलो ठीक है। हमें सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए हमारे पास एफ तो आ गया है, यानी कि फ्रीक्वेंसी तो आ गई है। एफ एक्स नहीं आया, यानी कि एक्स नहीं आया। एक्स का मतलब मिड पॉइंट नहीं आया अभी हमारे पास। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको पता है कि क्लासेस में दोनों को प्लस करते हैं। 10 में 0 को प्लस करेंगे तो 10 ही आएगा, और फिर उसको जो भी आंसर आता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास मिड पॉइंट आया, यानी कि 5 आया। यहाँ पर 20 और 10 दोनों को ऐड करूंगा, मेरे पास आंसर आया 30। 30 को 2 से डिवाइड करूंगा, हमारे पास आ गया नेक्स्ट मिड पॉइंट। इन दोनों को करूंगा डिवाइड बाय 2 करूंगा 25। इन दोनों को करूंगा डिवाइड बाय 2 करूंगा 35। इन दोनों को करूंगा डिवाइड बाय 22 करूंगा 45। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया? यस ठीक है सर आ गया। नवीना, 4.52 का ए पार्ट में मोड निकालना है सिर्फ तमाम लोगों को। अब हम निकालेंगे आयशा एफ एक्स होता है फ्रीक्वेंसी और एक्स को मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। 5 को 15 से मल्टीप्लाई किया 75 आ गया।
9 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 225 आ गया। जी आर का मुस्तफ़ा, 3 को 35 से मल्टीप्लाई किया, 105 आ गया। 45 को 2 से किया तो 90 आ गया। इसका टोटल करते हैं, सिग्मा एफ एक्स हाँ बेटा, ये मार्क्स को पहले प्लस किया जाता है, फिर जो आंसर आता है उसको डिवाइड करते हैं 2 से, मिड पॉइंट निकालने के लिए। 510 आ रहा है। ठीक है, अब ये आ गया 510, तो अब हम मीन निकालेंगे। इसी के आगे निकाल रहा हूँ, इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स की जगह 510 डिवाइडेड बाय 22। हमारे पास आंसर आया 23.18। 23.18। अब बुक का आंसर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है नवीरा, मोड निकालिए, बस अभी रुको, मैं भी आपको आगे फर्दर बता देता हूँ। 4.55 कर रहे थे आयशा, यस सर। ये 4.55 है, मीन हमारा 23.18। एक्यूरेट आंसर आ गया। ठीक है आयशा, यस सर। अब बाकी मीडियन और मोड आप निकाल सकते हो, इसमें तीनों निकाले हैं, मांगे गए हैं। ठीक है, सर मीडियन का तो वही है ना, एल एच। मीडियन का फॉर्मूला पूछ रही हो? सर मीडियन का फॉर्मूला, एक तो मीडियन क्लास का फॉर्मूला अलग होता है। मीडियन क्लास के लिए सिग्मा एफ अपॉन 2 होता है, और मीडियन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच अपॉन एफ सिग्मा एफ अपॉन 2 माइनस सी एफ। ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। और मॉड का सर? मोड का होता है, मोड में मॉडल क्लास ऑलरेडी निकली हुई होती है, जो ज़्यादा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉडल क्लास होती है। मोड का फॉर्मूला होता है, सिंबल हो गया एक्स कैप एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय 2 एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, यस सर। चलो सर ठीक। एक और लास्ट बात पूछ। हाँ पूछो। सर मोड जो है हमने तो पहले सॉल्व कर लिया, बस इसी को हम रिपीट तो नहीं करना ना? कौन से वाले को रिपीट, मतलब मैं समझा नहीं। बिलो 10, बिलो 20, 20 to 30। नहीं नहीं नहीं, एक ही दफा यही पूरा चार्ट जो ना, बस ये बन गया है तकरीबन। इसमें क्लास बाउंड्री ये ऑलरेडी बन बन गई गया। है। ये क्लास बाउंड्रीज हैं, ये सी एफ है, मीडियन के लिए चाहिए होती हैं। इससे आगे और कुछ नहीं बनना। सर मोड अगर निकालें तो 9 ही होगा ना मोड इसका, नहीं अगर मोड सिंपल मोड निकालें। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं निकलता मोड। मोड तो ये कॉमन होता है ना। ये एफ एम है, ये एफ वन है, ये एफ टू है। फॉर्मूले में पुट करके निकलेगा, ऐसे नहीं निकलता। अच्छा सही थी, मैं ट्राई करती हूँ। अभी चलते हैं मोड के ग्राफ की तरफ। ठीक है, जो क्वेश्चन है जो हमने अभी यानी कि दिया मैंने आप लोगों को, वो क्वेश्चन मैं उतार लेता हूँ, उसकी क्लास बाउंड्रीज बना लेता हूँ, क्योंकि हमें जरूरत पड़ सकती है, पड़ेगी। हमारे पास हाइट गिवन थी, एक मिनट ये ब्लर हो गया, मैं इसको सही करता हूँ बेटा। हाइट इन cm सेंटीमीटर, हमारे पास है 140 टिल 154, 155 टिल 169,
सर जी सर इसका मोड 178.4 आ रहा है। हाँ नवीरा, 4 तुमने पॉइंट तुमने कौन सा निकाल लिया भाई मोड 178.4? चेक करता हूँ पीछे से। ये नवीरा का आंसर नहीं, किसका निकाला भाई? 12.643। सर मैं जो आपको बता रहा हूँ उसका 4.52 का है। हाँ हाँ, वही 4.52 का मोड आया है 177.49 एज पर द बुक। 177.49। चेक करो आप लोगों ने कहाँ गलती की है। 185 टिल 199, 200 टिल 214। अब हमारे पास है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 35, 76, 150, 85 एंड 54। सिग्मा एफ हमारे पास आया। आप लोग अपने मोड के आंसर चेक कर लो भाई, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी भाई? चेक करो आप लोग, बुक का आंसर डिफरेंट आ रहा है आप लोगों से। अच्छा, मोड का ग्राफ के लिए ये आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया गया है। मोड के ग्राफ के लिए आपको क्लास बाउंड्रीज की जरूरत होती है, क्योंकि ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है। और दूसरा फ्रीक्वेंसी की गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। फ्रीक्वेंसी आपके सामने मौजूद है। तो क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं 139.5, 154.5, 154.5, 169.5, 169.5, 184.5, 184.5, 199.5, 199.5, 214.5। ठीक है बेटा, यही क्लास बाउंड्रीज आप लोगों की भी बनी होगी, ऐसा ही है। जी सर। ठीक है, अब हम इसका जो ग्राफ है वो बना लेते हैं। नहीं, एफ एक्स नहीं बनेगा, एफ एक्स मीन के लिए बनता है। मैंने मीन निकालने का आपको बोला नहीं है। जब मीन निकालने का बोलता तो एफ एक्स बनता। मैं रफ हैंड से बना रहा हूँ, आप लोग जो है वो बाय यूजिंग स्केल एंड पेंसिल बनाएगा। ये जो एक्स एक्सेस है, यहाँ पर आती हैं क्लास बाउंड्रीज, यहाँ पर आएगी फ्रीक्वेंसी। इस तरह, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन में कि आपके पास जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है जो कि फ्रीक्वेंसी है, अ, आपने ऐसे नंबर रखने हैं कि बेटा वो आपके पास जो है ना इक्वल डिस्टेंस से फॉलो हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर 50, 50 सही है। 40 के डिस्टेंस से मैं रखता हूँ बेटा। जैसे 40 के डिस्टेंस से 10 पॉइंट्स लगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये मेरे 10 पॉइंट्स लग गए हैं। मैं क्या करूँगा? 40, 80, 120, 160, 200, 240,
280, 320, 360, 400। ये वाला स्टेप किसी को कंफ्यूजन तो नहीं, ये जो मैंने बनाया अभी? बेटा ये वाला नहीं स्टेप सर, है? क्लियर है। ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अब हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी है। मैं क्वेश्चन दिखा नवेरा, नंबर ऐसे रखे हैं। देखो बेटा हमारे पास, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ दिखाने के लिए। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है बेटा। ये बेटा आपका कॉमन सेंस से इस्तेमाल होते हुए आपको करना है अरकम और नवेरा। देखो यहाँ पर देखो बेटा, आपके पास वैसे तो 150 बड़ा था, सबसे बड़ा ना। तो आप क्या कर सकते थे, बल्कि एक मैं इसको काट के ना एक और नया ग्राफ बनाता हूँ, उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा। 2 मिनट को। ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, ठीक है। अब आपने देखो इस नंबर्स के एतबार से आपने ना वहां नंबर पुट करने हैं। अगर मैं 20-20 का डिस्टेंस रखूं फिर भी कवर हो जाएगा। अगर मैं 30-30 का डिस्टेंस रखूं फिर भी कवर हो जाएगा। मैं 10-10 का रखूं फिर भी कवर हो जाएगा। देखो इस 400 को भूल जाओ। इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? हमारे पास सबसे बड़ा नंबर 150 है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? हमारे पास 35 है। तो हमने अपने ही दिमाग से कुछ ऐसे नंबर्स रखने होते हैं कि वो इक्वल टेबल चल जाए। इक्वल टेबल समझ रहे हो कि बेटा जैसे मैंने अभी आपको सामने 40 का टेबल चलाया था, तो मैं आपके सामने एक नया ग्राफ बना के आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से बनेगा नए नंबर्स के साथ। ये आपके सामने ग्राफ है बेटा। यहाँ पर सी बी आएगी क्लास बाउंड्रीज, यहाँ पर आएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। अब आप देखो क्वेश्चन को, फ्रीक्वेंसी वाले पोर्शन में देखो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 150 है और सबसे छोटा 35 है। अगर आप रखते हो 15-15 का डिस्टेंस तो आपके 10 पॉइंट्स आएंगे। वो मैं बता देता हूँ किस तरीके से। तो हम 15-15 के डिस्टेंस से क्वेश्चन बना लेते हैं, पॉइंट्स लगा लेते हैं। देखो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150। इक्वल डिस्टेंस से मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिए। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी बता देना बेटा।
जल्दी बता देना बेटा, जल्दी से। ठीक है, अब आप देखो। नहीं सर, नहीं है। ठीक है बेटा, अभी आपकी जो क्लास बाउंड्रीज बनेंगी वो देखो कितनी बनेंगी। 1 2 3 4 5 6, 6 क्लास बाउंड्री का पॉइंट लगेंगे। किस तरीके से, मैं अभी बता भी देता हूँ। पहला हमारे पास है 139.5, 1 2 3 4 6। ठीक है, पहला पॉइंट था, पहली क्लास बाउंड्री थी 139.5, मैंने लगा दी। क्वेश्चन को देखो, 139 के बाद 154 है, सेम आ रहे हैं, तो 154.5 लगाओगे। 154.5, उसके बाद है 169.5, फिर है हमारे पास 184.5, फिर हमारे पास 199.5, और उसके बाद है 214.5। ये क्लियर है पॉइंट्स? बेटा ये वैसे तो मैंने अभी अंदाजा से लगाया क्योंकि मेरे पास अभी स्केल नहीं है। वैसे आप लोगों को जो है ये तकरीबन इस वाली की अगर मैं बात करूं, ये जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स है ये आपको 1.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से रखना है। अच्छा, अब आप देखें, हमारे पास पहली क्लास बाउंड्री है 139.5 से लेकर 154.5, ये याद रखना। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है 35। सबसे पहले तो फाइंड आउट करो कि 35 कहाँ पर आ रहा है फ्रीक्वेंसी में। ये 30 है, इसे जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप ले जाकर ये 139 के ऊपर एक पॉइंट लगा देंगे, इस तरह करके। ये समझ में आया मैंने पॉइंट कैसे लगाया? बेटा ये जरा जल्दी बताओ, रिप्लाई करो, माइक खोलो। 7 मिनट बच गए हैं हमारे पास, ये जूम मीटिंग दोबारा खुद ब खुद बंद हो जाएगी। भाई जल्दी से रिप्लाई करो। अब सिमिलर पॉइंट आप 154 के ऊपर भी लगाओगे, बिल्कुल इस पॉइंट के स्ट्रेट में, इस तरीके से। उसके बाद आपने एक बार उठाना है, यूं, ये एक बार बना लिया। नेक्स्ट चलते हैं, 154.5 है और 169.5 है। यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 76। 76 75 के जस्ट थोड़ा सा लाइटली से ऊपर, ये इस तरीके से पॉइंट लगा। सिमिलर पॉइंट आप ये लगाओगे 169 के ऊपर, और यहाँ इसी पॉइंट के स्ट्रेट में, इस पॉइंट के स्ट्रेट में 169 के ऊपर। ये यूं लग गया। थर्ड पर आते हैं, 169.5 से लेकर 184.5 पर, और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है 150। 169 184, फ्रिक्वेंसी 150, 150 ये रही। आपने पॉइंट लगा दिया कुछ यहाँ पर, इसके बिल्कुल स्ट्रेट में 184.5 के ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे, कुछ इस तरीके से। यहाँ से एक बार उठाएंगे और यहाँ से एक लाइन उठाएंगे, ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ पर आते हैं, 184.5, 199.5, 85 हमारी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। 85 देखेंगे 90 से थोड़ा सा नीचे। अब आप पॉइंट लगाओगे 199 के ऊपर और 90 से थोड़ा सा नीचे, ये इस तरीके से। यहाँ से एक लाइन उठाई आपने। अब जो लाइन, एक पॉइंट ही लगेगा, दूसरा पॉइंट नहीं लगेगा, इस पॉइंट से इधर तक आप एक लाइन खींच दीजिए, इस तरीके से। लास्ट पॉइंट है हमारे पास 199.5 से लेकर 214, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो है 54। 54 50 ये रहा, सॉरी ये 60 है, 60 से थोड़ा नीचे, 214 के ऊपर और 60 से थोड़ा नीचे आप लगाओगे कुछ इस तरीके से पॉइंट।
यहाँ तक आपका ग्राफ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। क्लियर सर। ठीक है, एमल यूसुफ क्लियर है बेटा? ठीक है अस्मा। एमल यूसुफ, एमल और यूसुफ, आमना आफ्ताब, आमना आफ्ताब, आमना, अनुषा, अनुषा जल्दी बता दे बेटे। सो गए पे अनुषा। अरीफ शेख, जी सर, क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद अरीशा, क्लियर है सर। ठीक है, आयशा रजा क्लियर है सर। और नवीरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अल्लाह हाफिज को कह रही है अभी कंप्लीट नहीं हुआ भाई, अभी ये ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ, वेट करें अभी आप। राहत हाशमी बेटा क्लियर हो? क्लियर हो? और रिमशा जलील, जी सर। ठीक है, रिमशा जलील क्लियर है बेटा? अभी हमारा ग्राफ बेटा कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा देखो, लास्ट स्टेप जो इस का है, मेरे पास अभी स्केल मौजूद नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से बना लूँ। देखो सबसे जो बड़ा आपके पास जो बार है ना, यानी कि ये वाला बार है, इसके एक साइड पे और दूसरी साइड की मदद से हमने क्रॉस लाइंस लगानी है। कैसे बेटा? ये सबसे बड़ा बार है, इसके लेफ्ट साइड पे देखो तो ये वाला बार है, इसके इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक हमने डॉटेड लाइन लगानी है। इस तरीके से बेटा। जी, सबसे बड़ी बिल्डिंग पे डॉटेड लाइन लगानी है। सिमिलरली ये जो राइट वाला है, इसके कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक क्रॉस लाइन लगानी है डॉटेड, इस तरीके से बेटा। ये लगाने के बाद जहां पर ये मीट कर रही हैं उस जगह से, यानी कि ये मीट कर रही हैं यहाँ से, इस जगह से एक नीचे डॉटेड लाइन लगानी है। लाइन तक डॉटेड लाइन लगानी है बेटा। उसके बाद थोड़ी सी लाइन एक्सटेंड करके, अब डॉटेड लाइन नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड करके एरो बनाकर यहाँ पर लगा देंगे मोड का सिंबल। और मोड आया था बुक के मुताबिक, मैं चेक करता हूँ, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि बुक का क्वेश्चन अभी आंसर जो है वो सही है। आप लोग अपना आंसर जो है वो चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं हो तो फिर बता दीजिएगा, मुझसे शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ गलती है। 4.52 का मोड आया है बुक के मुताबिक 177.49। इस तरीके से अब हमारा मोड का ग्राफ कंप्लीट हो गया। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो फिर पूछ लो। If you people have any sort of confusion, you may ask. जी बेटा क्या बोल रहे हो? 177.49 कैसे आया? ये 177.49 मैंने आप लोगों को दिया था काम करने के लिए, कि मैंने आपको बोला था कि मोड निकालिए, मोड निकालने का बोला था मैंने आप लोगों को।